आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में आयोडोफोम रिएक्शन पढ़ेंगे और आयोडोफोम रिएक्शन में दोस्त आयोडोफोम बनाएंगे। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में आयोडोफोम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो जब एल्कोहल धारण करता हो मतलब रखता हो मिथाइल और CHOH ग्रुप को, और जब एल्कोहल को हीट किया जाता है आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला देंगे ना तो सोडियम हाइपो आयोडाइड बनेगा। तब मेन प्रोडक्ट के रूप में पीला कलर का क्रिस्टल के रूप में आयोडोफोम प्राप्त होता है हम लोग। रिएक्शन हमारा तो 3 स्टेप में जाएगा। सबसे पहले हम मिथाइल ग्रुप को अलग करेंगे, उसके बाद मिथाइल ग्रुप से आयोडोफोम बनाएंगे। फिर थर्ड स्टेप में दोस्त बाकी हिस्से को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। और फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप है हमारा दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड से सोडियम सॉल्ट में बदल देंगे, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना। अब हम दोस्त एग्जांपल में आते हैं। ये हमारा दोस्त एग्जांपल नंबर 1। तो CHOH ग्रुप को बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। तो सबसे पहले दोस्त 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो 2 डिग्री अल्कोहल का कराने जा रहे हैं हम ऑक्सीडेशन। तो 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। तो यहां पर बना दिए हम दोस्त कीटोन। 2 डिग्री अल्कोहल के आगे दोनों साइड में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो कीटोन के दोनों खाली बॉन्ड में मिथाइल ग्रुप को लगा दिया और यहां पर मिथाइल कीटो ग्रुप है। तो देखिए दोस्त, जिस कंपाउंड के पास मिथाइल कीटो ग्रुप होगा ना वो आयोडोफोम रिएक्शन आपका देगा। तो सबसे पहले मिथाइल और कीटो ग्रुप के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिए। सबसे पहले हम लोग दोस्त मिथाइल ग्रुप से आयोडोफोम बनाएंगे। तो इस मिथाइल ग्रुप से बना दिए हम आयोडोफोम CHI3। अब ये जो बचा हुआ कीटो ग्रुप है ना, इस कीटो ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देंगे। तो कीटो ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलने जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, कीटो ग्रुप के बगल में मिथाइल ग्रुप है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल में मिथाइल ग्रुप लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर रहे हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, मतलब 6 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड और 4 मोल आयोडीन आपको रिएजेंट के रूप में लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये हमारा बेस है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन को हटाएंगे और बेस से हम लोग OH ग्रुप को हटाएंगे। जहां पर हाइड्रोजन हमारा एसिड है और OH हमारा बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है। तो नॉन मेटल को मेटल पसंद है तो ऑक्सीजन के बगल में सोडियम आ जाएगा। यहाँ पर आ गया आपका सोडियम। अब देखिए दोस्त, 6 सोडियम में से 1 सोडियम का यूज हो चुका है, बच गया 5 सोडियम। तो 5 सोडियम 5 आयोडीन को लेकर भाग जाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में 5 मोल सोडियम आयोडाइड का फॉर्मेशन कर देता है। अब ऑक्सीजन काउंट कर दो, 6 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड है और 4 मोल आयोडीन है। तो 6 ऑक्सीजन और 1 7 ऑक्सीजन होगी आपके पास। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है
यहाँ पर 5 से गुना कर दिया, 5 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, टोटल आपका 7 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर रिएक्शन हमारा ऑलरेडी बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, CHI3 का नाम है आयोडोफॉर्म, यहाँ पर लिख दिए हम आयोडोफॉर्म। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो जब मेटल नॉन मेटल के साथ रखा होता है ना तो उसी को बोलते हैं सॉल्ट। तो सबसे पहले सॉल्ट में मेटल का नाम लिया जाता है, Na को सोडियम बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए हम सोडियम। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा ई, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए N, और ये हमारा ईस्टर फंक्शनल ग्रुप से आया हुआ है, तो नाम के अंत में लिख देंगे OA। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया आपका सोडियम इथेनॉएट और कॉमन नेम हो जाएगा सोडियम एसीटेट। तो इस रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, जब 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आयोडोफॉर्म और सोडियम इथेनॉएट बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल और सोडियम आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। तो होने वाला रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट के रूप में आयोडोफॉर्म बन रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग दोस्त आयोडोफॉर्म रिएक्शन बोलेंगे। और दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। ये आपका एग्जांपल नंबर 2 है दोस्त। देखिए ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है, जिसके पास CHOH ग्रुप होता है ना वो हमारा 2 डिग्री अल्कोहल होता है। तो सबसे पहले हम दोस्त 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे। 2 डिग्री अल्कोहल का सबसे पहले कराने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन। तो 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है, तो सबसे पहले हम बना दिए यहाँ पर कीटोन, और कीटोन के पास 2 खाली बॉन्ड है, यहाँ पर लगा हुआ इथाइल ग्रुप, तो इस खाली बॉन्ड में लगा दिए हम इथाइल ग्रुप। दूसरा खाली बॉन्ड में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इस खाली बॉन्ड में लगा दिए हम मिथाइल ग्रुप। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, मिथाइल कीटो ग्रुप है, तो जिसके पास मिथाइल कीटो ग्रुप होगा ना वह हमारा आयोडोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। सबसे पहले मिथाइल और कीटो ग्रुप के बीच के बॉन्ड को तोड़ते हैं और मिथाइल ग्रुप से आयोडोफॉर्म बनाते हैं। तो मिथाइल ग्रुप से बना दिए दोस्त आयोडोफॉर्म, ये बन गया हमारा आयोडोफॉर्म। अब दोस्त कीटो ग्रुप में आते हैं। कीटो ग्रुप के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, यहाँ पर लिखिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप को हम लोग लिख सकते हैं तो C2H5, यहाँ पर इथाइल ग्रुप को लिख दिए CH2 सिंगल, इथाइल ग्रुप हो गया हमारा दोस्त। CH3 CH2 ग्रुप, ये हो गया आपका इथाइल ग्रुप। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, रिएजेंट के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन लिए, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 तिया आपका हो गया 6। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग दोस्त हाइड्रोजन को हटाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग हाइड्रोजन को हटाएंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH को हटाएंगे। जहां पर हाइड्रोजन हमारा एसिड है और OH हमारा बेस है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो यहाँ पर दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन एटम को हटा दिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH ग्रुप को हटा दिए, और एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बन गया।
तो यहाँ पर दोस्त 5 मोल वाटर बनता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, ऑक्सीजन नॉन मेटल है और सोडियम मेटल है, तो नॉन मेटल को मेटल पसंद है, तो ऑक्सीजन के बगल में एक सोडियम का एटम आ जाता है। ये हमारा तो C डबल बॉन्ड O है और ऑक्सीजन के बगल में आ गया सोडियम का एटम। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, 6 सोडियम में से 1 सोडियम का यूज हो चुका है, तो बचा हुआ 5 सोडियम 5 आयोडीन के साथ रिएक्शन करके बाय प्रोडक्ट के रूप में 5 मोल सोडियम आयोडाइड का फॉर्मेशन कर लिया। सबसे पहले तो सॉल्ट में सोडियम का नाम लिखते हैं, मेटल का नाम, तो मेटल का नाम सोडियम है, यहाँ पर लिखिए हम सोडियम। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रो, यहाँ पर लिख दिए हम प्रो। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए N, और ये हमारा ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, तो नाम के अंत में O8 लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख दिए हम दोस्त O8। तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया सोडियम प्रोपेनोएट। तो इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, जब 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ करते हैं, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में आयोडोफॉर्म और सोडियम प्रोपेनोएट बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल और सोडियम आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस केमिकल रिएक्शन में दोस्त मेन प्रोडक्ट के रूप में आयोडोफॉर्म बन रहा है, तो होने वाला रिएक्शन आपका आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहलाएगा। रिएजेंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन है, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। यहाँ पर देखिए दोस्त, क्वेश्चन में अब आते हैं हम लोग। क्वेश्चन में दोस्त ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है, जिसके पास CH2H ग्रुप होता है वही हमारा 2 डिग्री अल्कोहल कहलाता है। तो सबसे पहले हम दोस्त 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, तो 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमेशा कीटोन बनता है, तो यहाँ पर बना दिए हम लोग दोस्त कीटोन। यहाँ पर राइट साइड में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो कीटोन के पास 2 खाली बॉन्ड है, एक खाली बॉन्ड में लगा दिए मिथाइल ग्रुप और दूसरा खाली बॉन्ड में बेंजीन का रिंग है, तो दूसरा खाली बॉन्ड में लगा देंगे बेंजीन का रिंग। ये हो जाएगा हमारा दोस्त बेंजीन का रिंग, ये हो गया हमारा बेंजीन का रिंग। अब देखिए दोस्त, जिस कंपाउंड के पास मिथाइल कीटो ग्रुप होता है वह हमारा आयोडोफॉर्म रिएक्शन शो करता है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त मिथाइल ग्रुप से बना देंगे आयोडोफॉर्म। मिथाइल और कीटो ग्रुप के बीच का बॉन्ड को तोड़ दिए, मिथाइल ग्रुप से बनाएंगे आयोडोफॉर्म। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप से बना दिए हम आयोडोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला हो गया CH3, और इस कंपाउंड का नाम हो गया आपका आयोडोफॉर्म। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये बच गया आपका कीटो ग्रुप, तो कीटो ग्रुप के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो कीटोन के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने जा रहे हैं, तो बेंजीन का रिंग है, तो यहाँ पर बेंजीन का रिंग बना दिए, और कीटोन के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन को हटाएंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH को हटाएंगे, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में 5 मोल वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन हमारा नॉन मेटल है और सोडियम मेटल है, तो जिस तरह लड़का को लड़की पसंद है उसी तरह नॉन मेटल को मेटल पसंद है। तो ऑक्सीजन के बगल में आपका आ जाएगा सोडियम, यहाँ पर लिख दिए हम सोडियम।
अब यहाँ पर देखिए दोस्त, रिएजेंट में 6 सोडियम में से 1 सोडियम का यूज हो चुका है, बच गया मेरे यहाँ पे 5 सोडियम। तो बचा हुआ 5 सोडियम 5 आयोडीन को लेकर भाग जाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में 5 मोल, बाय प्रोडक्ट के रूप में 5 मोल सोडियम आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए दोस्तों, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। यहां पर लिख देंगे हम सोडियम बेंजोएट। इस कंपाउंड का नाम हो गया आपका तो सोडियम बेंजोएट। अब यहां पर देखिए दोस्तों, रिएजेंट के रूप में 6 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड था, रिएजेंट हमारा 4 मोल आयोडीन। तो दोस्तों इस केमिकल रिएक्शन को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ करते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आयोडोफॉर्म और सोडियम बेंजोएट का फॉर्मेशन होता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर और सोडियम आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस केमिकल रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट के रूप में आयोडोफॉर्म बन रहा है, तो होने वाला रिएक्शन आपका आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहलाएगा। और दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त, ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। तो सबसे पहले हम दोस्त 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। 5 कार्बन का साइक्लिक चेन है, तो यहाँ पर 5 कार्बन का साइक्लिक चेन बना दिए। 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है, तो यहाँ पर बना दिए कीटोन। यहाँ पर लगा हुआ इथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर लगा दिया हम इथाइल ग्रुप। अब देखिए यहाँ पर दोस्त, ये तो मेरा कीटो ग्रुप है, लेकिन कीटो ग्रुप के बगल में इथाइल ग्रुप और साइक्लोपेंटाइल ग्रुप है। अगर कीटो ग्रुप के बगल में मिथाइल ग्रुप होता ना, तो हमारा आयोडोफॉर्म रिएक्शन शो करता। इसलिए हमारा दोस्त ये जो 2 डिग्री अल्कोहल है, ये आपका आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं शो करेगा। यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में लिख देंगे नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो इससे हमको ये पता चल रहा है दोस्त, जिस तरह हर चमकने वाला चीज सोना नहीं कहलाता, उसी तरह हर 2 डिग्री अल्कोहल रखने वाला कंपाउंड हमेशा आयोडोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करता। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा CH2OH ग्रुप है। तो जिसके पास CH2OH ग्रुप होता है उसको बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। तो सबसे पहले हम दोस्त 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने जा रहे हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है। तो यहाँ पर बना दिए हम एल्डिहाइड। 1 डिग्री अल्कोहल के बगल में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो एल्डिहाइड ग्रुप के बगल में लगा दिए मिथाइल ग्रुप। तो इस कंपाउंड में दोस्त मिथाइल कीटो ग्रुप है। तो जिस कंपाउंड के पास मिथाइल कीटो ग्रुप होगा ना, वह हमारा आयोडोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। तो सबसे पहले मिथाइल और कीटो ग्रुप के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिए। मिथाइल ग्रुप से बनाएंगे आयोडोफॉर्म। तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप से बना दिए दोस्त आयोडोफॉर्म। इस कंपाउंड का नाम हो गया हमारा आयोडोफॉर्म। और दोस्त कीटो ग्रुप के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। तो कीटो ग्रुप को हटाकर दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटो ग्रुप के बगल में हाइड्रोजन का एटम लगा हुआ है। यहाँ पर दोस्त
कीटो ग्रुप के बगल में हाइड्रोजन लगा दी। अब हम लोग दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन एटम को हटाएंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH को हटाएंगे। जहां पर हाइड्रोजन हमारा एसिड है और OH हमारा बेस है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो यहाँ पर तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन एटम को हटा दिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH को हटा दिए, और एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में 5 मोल वाटर बन जाएगा। अब सोडियम मेटल है, आयोडीन नॉन मेटल है, तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में 5 मोल सोडियम आयोडाइड भी बन जाएगा। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है, तो नॉन मेटल को मेटल पसंद है, तो ऑक्सीजन के बगल में आ जाएगा सोडियम का एटम। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, रिएजेंट के रूप में हम लोग आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए, तो ये हो गया हमारा आयोडीन और ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 तिया हो गया 6। इस कंपाउंड का नाम हो गया जो सोडियम फॉर्मेट। यहां पर लिख दिए हम सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट का यूपेक नेम हो जाएगा सोडियम मिथानोएट। देखिए दोस्तों, इस रिएक्शन को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ करते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आयोडोफॉर्म और सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन होता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर और सोडियम आयोडाइड बनता है। तो इस केमिकल रिएक्शन में दोस्त मेन प्रोडक्ट के रूप में आपका आयोडोफॉर्म बन रहा है, तो होने वाला रिएक्शन आपका आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहलाएगा। तो दोस्त, जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।